प्यारे बच्चों, पुनः एक बार स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो VAC वैल्यू एडेड कोर्स है जूलॉजी का, जो उसमें कोर्स का टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में जो पहला यूनिट था, पहला यूनिट का जो हमारा पर्सनल हाइजीन टॉपिक था उसका आखिरी वाला टॉपिक आइडियल फूड कीपिंग मेथड कि किस तरीके से भोजन को, खाद्य पदार्थों को आप अच्छे तरीके से बिना सड़े गले लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आइडियल फूड कीपिंग मेथड, यानी कि खाद्य पदार्थों को एक आदर्श स्थिति में लंबे समय तक किस प्रकार से रख सकते हैं ताकि उसका स्वाद, उसका टेस्ट कम ना हो और उसी प्रकार का उसका स्वाद बरकरार रहे। तो कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं पहले। The ideal food keeping method depends on the food and the desired storage length कि आप किस तरीके से भोजन को कितना लंबे समय तक रख पाओगे। ये दो चीजों पे निर्भर करता है कि सबसे पहला वो भोजन कौन सा है, क्या वो सॉलिड फूड है, क्या वो लिक्विड है, या कोई दाना है, ग्रेन है, अनाज है, या कोई फूड का कोई छिलका है, कोई एनिमल है कि कोई प्लांट है, क्या मांस है, आप किस प्रकार के भोजन को रखना चाहते हो। दूसरा डिजायर्ड स्टोरेज की स्टोरेज लेंथ कि आप कितने समय तक के लिए उसको रखना चाहते हो, तो ये सब के लिए फिर अलग अलग हो जाएगा। बट कॉमन मेथड इंक्लूड रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। भाई कॉमन मेथड की अगर मैं बात करूं तो तीन तरीके से हमारे पास कॉमन मेथड है। पहला फ्रीजिंग करना, फ्रिज के अंदर रख देना सब्जियों को, भोज्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को। दूसरा डिहाइड्रेशन करना, इसके पानी को निकाल देना, सूखा करके उसको सूखा करके रख लेना घर में। तीसरा कैनिंग या पिकलिंग। कैनिंग मतलब क्या होता है, डिब्बों में बंद बंद करके रख लेना। पिकलिंग यानी कि अचार बना करके रख लेना। ठीक, तो तीन प्रकार से रख सकते हैं हम लोग। या तो फ्रीजिंग मतलब कोल्ड में, ऑन कोल्ड यानी कि लो टेम्परेचर पर रख सकते हैं, और इसको ड्राई करके डिहाइड्रेशन करके ड्राई कंडीशन में रख सकते हैं। अब कैनिंग मतलब क्या होता है कि डिब्बों में भर करके उन भोज्य पदार्थों को रखेंगे एयर टाइट करके, एयर टाइट इन बॉटल, बॉटल में बॉटल का सील बंद करके ताकि हवा ना जा पाए उसके अंदर, इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो रिफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग मतलब फ्रिज का यूज करके उसको भोजन को कुछ समय के लिए रख दो। फॉर शॉर्ट टाइम टू लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन, कुछ समय से लेकर के लंबे समय तक रख सकते हैं इसको। अगला डिहाइड्रेटिंग टू रिमूव मॉइस्चर, किसी भी भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों से नमी को बाहर निकालो, सूखा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लंबे समय तक रख सकते हो आप। अगला कैनिंग या पिकलिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन बाय इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, अचार बना करके डिब्बों में भर करके हवा को अंदर नहीं जाने देना है, कंप्लीटली सील्ड पैक कर देना है। इस प्रकार से करके भोजन को लंबे समय तक हम रख सकते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती है, अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, तो सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। ठीक है, अगला देखें। प्रॉपर मेथड्स इन्वॉल्व फॉलोइंग द बेसिक फूड सेफ्टी प्रिंसिपल ऑफ क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल टू प्रिवेंट स्पॉइलेज कंटामिनेशन, कि यदि किसी भी प्रकार का स्टोरेज करते हो तो आपको एक बेसिक फूड सेफ्टी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए करना है। और बेसिक फूड सेफ्टी प्रिंसिपल में क्या क्या चीजें हैं कि सबसे पहले जो भोजन को प्रिजर्व कर रहे हो, लंबे समय तक रख रहे हो, भोजन साफ सुथरा रहे लंबे समय के बाद भी। सेपरेट यानी कि वो किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से मिक्स ना हो जाए, सुरक्षित रहे। कुक यानी कि खाने लायक रहे। और चिल यानी कि वो मतलब कोई चिंता वाली बात ना हो, उस भोजन को जो करेगा वो खुश हो, संतुष्ट हो। ठीक, ऐसे अगर रखेंगे तो वो भोजन किसी प्रकार के संक्रमित नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये भोजन इतने समय के बाद भी उसका स्वाद बरकरार है, वो ज्यों का त्यों रखा हुआ है। तो फूड सेफ्टी प्रिंसिपल क्या कहता है कि
जिस भी भोजन को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, स्टोर करके रखना चाहते हो, उसकी स्वाद, उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज ना हो, क्वालिटी में कभी कमी ना हो, उसका टेस्ट बरकरार है बस। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मेथड क्या क्या, हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन, दूसरा लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, और तीसरा ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन। 3 प्रकार की प्रिजर्वेशन है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में कुछ दिन से लेकर के कुछ हफ्ते तक हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। मैं क्या बोला, कुछ दिन से लेकर के कुछ हफ्ते तक, डेज टू वीक, कुछ दिन से कुछ वीक तक मैं कुछ हफ्तों तक रख सकता हूं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हमको कुछ मंथ से लेकर कुछ सालों तक रख सकते हैं। मंथ, महीनों से लेकर के कुछ ईयर्स तक, ठीक, कुछ सालों तक रख सकते हैं। मैं इसको एरो लगा देता हूं, ठीक है, ताकि बराबर टाइप का दिखे ये। और ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, जो एंशिएंट परंपरागत तरीके से जो वर्षों से चले आ रहा है, ये एंशिएंट, ठीक है, पहले से इस प्रकार के टेक्निक को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन मेथड कहलाता है। तो 3 प्रकार से, तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन। ये शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन कुछ दिन से कुछ वीक तक कर सकते हैं। पहला रेफ्रिजरेशन, फ्रिज के अंदर रखो। यूज फॉर पेरिसेबल आइटम लाइक डेयरी, मीट्स एंड कुक्ड। डेयरी और मीट ध्यान देखिए, दूध के जो बने बनाए प्रोडक्ट हैं, मीट यानी कि मटन जो होते हैं, मांस मछलियां होती हैं, वो पेरिसेबल मटेरियल होते हैं, पेरिसेबल आइटम होते हैं। पेरिसेबल आइटम मतलब जो अभी कुछ समय बाद अगर आप इसको ध्यान नहीं दिए तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी। तो ऐसे भोजन को आप फ्रिज में कुछ समय तक आप रख सकते हो। एंड कुक्ड, अब बने बनाए भोजन, पके पकाए भोजन जो बच जाती है, कुक्ड लेफ्ट ओवर बोल रहे हैं, बचे बचा खुचा भोजन को भी आप फ्रिज में डाल करके आप आराम से 8-10 घंटे 12 घंटे तक उसको रख सकते हो, और भोजन का स्वाद नहीं बदलेगा, जो का त्यों रहेगा। टू स्लो डाउन माइक्रोबियल ग्रोथ, फ्रिज में रखते हो तो माइक्रोब्स उतना जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं भाई, क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम रहती है, ठंडा बहुत रहता है। जब ठंडा रहता है तो जिस मटेरियल को रखे, जैसे टमाटर रखे हो, तो टमाटर के अंदर जो भी एंजाइम्स होंगी, वो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो सड़ेगा नहीं। तो कोई माइक्रोब यहाँ पर काम नहीं करते, कोई बैक्टीरिया इसके अंदर काम नहीं कर पाते, बहुत स्लो प्रोसेस से काम करेंगे अगर टेम्परेचर लो करके आपने रखा है तो। ठीक है, तो डोंट ओवर क्राउड, ये डोंट ओवर क्राउड द फ्रिज सो एयर कैन सर्कुलेट, कि फ्रिज में एकदम खचाखच नहीं भर देना चाहिए सामान को, फूड मटेरियल को, ठीक, एक के ऊपर एक नहीं डाल देना चाहिए, थोड़ा सा इतना स्पेस रखो कि हवा सब तरफ, सभी मटेरियल में हवा आसानी से लग पाए, तो एरिएशन होता रहे, तो वो मटेरियल बहुत जल्दी नहीं सड़ेगा, लंबे समय तक टिकेगा। यदि एकदम तबातब लगा दोगे, एक के ऊपर एक डाल दोगे, हवा जाने को जगह नहीं है, तो फिर फ्रिज के अंदर भी सड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है वैक्यूम सीलिंग। क्या होता है, देखिए बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए फिश हो गया, मछली हो गई, या मांस हो गया, या कुछ ऐसे जो जैसे गाजर को काट के भरा गया, देखिए इधर, ये इधर कोई मान लीजिए किसी प्लांट का कोई पार्ट रखा हुआ है, तो इन सभी मटेरियल को हम एयर सील करते हैं। जैसे पन्नी के अंदर रख दिया हमने, और पन्नी को बाहर से पूरे तरीके से एयर टाइट कर दिया, बंद कर दिया, जहां पर हवा पास नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखना, जब पन्नी के अंदर रखते हो तो पन्नी के अंदर का सारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर रहेगा तो जो माइक्रोब अंदर रहेंगे उस ऑक्सीजन में ग्रो कर जाएंगे, सड़ा देंगे उसको। तो प्रयास ये होना चाहिए कि उसके अंदर का ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, यानी कि सब एयर को बाहर निकाल करके उसको बाहर से एयर टाइट कर दो, पूरा बंद कर दो, सील पैक कर दो, तो ये लंबे समय तक रह सकता है। रिमूविंग एयर फ्रॉम द पैकेजिंग रिड्यूसेस ऑक्सीजन, इनहिबिटिंग एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ऑक्सीजन निकाल दिया आपने तो जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की मदद से ग्रो करते हैं, वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। एंड इज इफेक्टिव फॉर प्रिजर्विंग मीट, फिश एंड वेजिटेबल, ठीक है, मछली, मांस मछली और जो हरी सब्जियां होते हैं उनको भी आप इस प्रकार से पैक करके रख सकते हो। अगला हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, मंथ टू ईयर,
कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो क्या क्या चीजें भाई देख लीजिए हमारे पास। सबसे पहले क्या देखिए तो फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करना है किसको, मतलब फ्रिज में, बर्फ में रखना है, लंबे समय तक रख सकते हैं बर्फ के अंदर। आप सोचिए हजारों सालों से जो एनिमल, जो प्लांट बर्फ में दब गए हैं ना, वो आज भी ज्यों के त्यों मिलते हैं हमको, जबकि हजारों साल हो गया। समझ रहे हो ना, लगभग 10 से 15 हजार साल पहले जो ऑर्गेनिज्म दबा है बर्फ की पहाड़ियों में, बर्फ के अंदर कभी कभी मिल जाते हैं, तो आज भी ज्यों के त्यों दिखते हैं। तो बर्फ में इतनी ठंडी होती है कि जो ऑर्गेनिज्म दब गया है, जो एनिमल या प्लांट दब गया है, उसके सड़ने वाले एंजाइम काम नहीं करते हैं, तो सड़ नहीं पाता है, नहीं सड़ता तो ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक, तो इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड स्लो एंजाइम एक्टिविटी। बहुत ठंड में माइक्रोब्स काम नहीं कर पाते हैं, उसकी एंजाइम काम नहीं कर पाती है, तो नहीं सड़ता है। सुइटेबल फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मीट। ठीक, फल, सब्जियां और मांस मछलियां, इन सबको आप फ्रिज में रख सकते हो। नेवर रिफ्रिज फूड दैट हैज बीन थॉड। क्या बोल रहे हैं कि जो यहां पर फूड या खाद्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ सड़ गया है, गल गया है, उनको रिफ्रिज मत करो, क्योंकि वो खराब हो चुका है। जो ताजे हैं उनको रिफ्रिज करो। डायग्राम में देखिए आप, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। मैं बात किया था इसको कितना से कितना तक, मंथ टू ईयर, मंथ टू ईयर, महीनों से लेकर के सालों तक कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमको फ्रिज में रखना है भाई, ध्यान से देखिए, ये पहला नंबर, ये पहला नंबर था फ्रीजिंग, ये पहला नंबर। ठीक है ना, देखिए ये मांस है, मांस के अलग अलग टुकड़े हैं, मछलियां हैं, सब्जियां हैं, ये देखो मछली ये है, सब्जियां भी रख सकते हैं, और लंबे समय तक फ्रिज में भर करके ज्यों करती हूँ उसी फॉर्म में रख सकते हो। क्योंकि लो टेम्परेचर में, कम तापमान में कोई सड़ना वाला एंजाइम काम नहीं करता है, कोई माइक्रोब काम नहीं करते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म ज्यों का त्यों लंबे समय तक रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है डिहाइड्रेटिंग, यानी कि पानी निकाल देना। रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फिश, प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। किसी भी फल में, सब्जी में या मछलियों के पानी को निकाल दीजिए तो वो सूखा हो जाएगा, उस सूखे फॉर्म में लंबे समय तक रख सकते हो। डिहाइड्रेटेड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अप टू ईयर, सालों तक रख सकते हो। देखिए आप, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिख रहा है, देखिए ये डिहाइड्रेटेड, देखिए ये भी है और ये भी है, ये सेकंड नंबर का है ना हमारा। देखिए ये अलग अलग प्रकार के, जैसे ये बैगन को काट के रख दिया मान लीजिए, ये भी बैंगन काट के रख दिया मान लीजिए, ठीक है, ये टमाटर को काट के रख दिया, देखिए ये, ठीक, ये चुकंदर मान लीजिए काट के रख दिया गया, ठीक, यहाँ मान लीजिए खीरा को काट के रख दिया गया, अलग अलग सब्जियों को काट के रख सकते हो आप, ठीक, सुखा करके। उसके बाद देखिए ये मछलियों को सुखा करके रख दिया गया। तो डिहाइड्रेट करके रखोगे तो लंबे समय तक टिकता है। आप जो आलू चिप्स वगैरह घर में काट के रखते हो, वो सब कैसा है, तो इस प्रकार से है वो। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। कैनिंग, कैनिंग यानी कि किसी बर्तनों में, किसी कांच के बर्तनों में मान लीजिए एयर टाइट करके उनको रख रहे हो, तो क्या कहलाएगा, कैनिंग। सील फूड इन एयर टाइट, एयर टाइट मतलब हवा आसपास ना हो, बस हवा आएगा तो सड़ जाएगा। एयर टाइट कंटेनर एंड हीट इट टू किल बैक्टीरिया। एयर टाइट कंटेनर मान लीजिए कांच के अंदर भर के रख दिया, थोड़ा सा उसको गर्म कर दिया, गर्म कर दूंगा तो अंदर के बैक्टीरिया मर जाएंगे, अगर ईस्ट होगा तो वो मर जाएगा, अगर फफूंद होगा, मोल्ड्स होगा तो वो मर जाएगा। तो किसी कैन के अंदर, बॉटल के अंदर भर करके, भोजन को भर करके हम गर्म कर देते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब वहां पर, बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड जो सड़ा सकते हैं, ये सब मर जाएंगे। यूज ए वाटर बाथ कैनर, अलग अलग प्रकार के कैनर इस्तेमाल करते हैं। एक वाटर बाथ कैनर होता है फॉर एसिडिक फूड, यदि अम्लीय पदार्थों को रखते हैं तो एक ऐसे कैन का इस्तेमाल करते हैं, बॉटल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी भी भर देते हैं हम लोग। एंड ए प्रेशर कैनर फॉर नॉन एसिडिक फूड, और एक प्रेशर कैनर होता है जिसके अंदर हम जब फूड मटेरियल को भरते हैं तो पानी नहीं डालते, ठीक है ना, और एसिडिक फूड भरते हैं तो पानी डालते हैं, उसको वाटर बाथ कैनर कहते हैं।
और प्रेशर कैनर में पानी नहीं डाला जाता। ठीक, फूड लाइक वेजिटेबल एंड मीट, ठीक है, हरी साग सब्जियों और मांस को भरने के लिए आप प्रेशर कैनर का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारे पास है पिकलिंग। इसको देख लीजिए, कैनर को देख लीजिए, डायग्राम ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के कैन है, कैनिंग है, ये एयर टाइट होता है, हवा आसपास नहीं होंगे, है ना, हवा जाएगा तो सड़ना शुरू हो जाएगा। अगला पिकलिंग, पिकलिंग ने अचार कैसे बनाएंगे आप? प्रिजर्व फूड बाय सोकिंग इट इन एन एसिडिक लिक्विड लाइक ब्राइन। भाई एक लिक्विड है जो थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है, नमक का घोल समझ लीजिए, ब्राइन या विनेगर मार्केट में मिल जाता है, जिसको सिरका के नाम से जानते हो, विच इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। जिस फूड का, जिस मटेरियल का आप अचार बनाना चाहते हो, उस मटेरियल को इस प्रकार की ब्राइन या विनेगर में डुबो दीजिए, या विनेगर डाल करके उसको प्रिजर्व कर लीजिए। जैसे आम का अचार बनाना चाहते हो तो आम के टुकड़ों को काट दिया आपने, डिब्बा में भर दिया, उसमें विनेगर डाल दिया या ब्राइन डाल दिया, नमक के सॉल्यूशन घोल डाल दिए, तो उससे क्या होता है, नमक के सॉल्यूशन में, विनेगर में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो सड़ेगा नहीं, जो का त्यों बना रहेगा, उसको बोलते हैं अचार बोलते हैं। अचार बनाने के ढेर सारे तरीके होते हैं। ये देखिए अचार दिख रहा होगा, देखिए, ठीक, ये पिकलिंग हो गया। अचार बनाने के तरीके, अचार बना करके भोजन को लंबे समय तक रखा जाता है। आप लोग खुद खाए होंगे, आम का अचार खाए होंगे, नींबू का अचार खाए होंगे, इमली का अचार खाए होंगे, गाजर भी खाए होंगे, हर प्रकार के सब्जी का अचार बनाया जा सकता है। अगला देखिए तो शुगरिंग। शुगरिंग मतलब क्या होता है कि शक्कर के घोल बना करके, एकदम चाशनी जैसा बना करके हम जिस भोजन को रखना चाहते हैं लंबे समय तक के लिए, उसको रख सकते हैं। ये दोनों फोटो देखिए ऊपर नीचे, ये 5वां नंबर क्या हो जाएगा, शुगरिंग। ठीक, ये देखिए, ये शुगर के घोल में हमने जो भी मटेरियल को रखना था, हमने आंवला रखा, मान लीजिए हमने आम के टुकड़े रख दिए, इमली के टुकड़े रख दिए, शुगर घोल बना करके, शक्कर की चाशनी बना करके, तो भी वहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती। देखिए अलग अलग प्रकार के कलर भी डाल दिए, अलग अलग प्रकार के भोजन भी वो हमने स्टोर करके रखा है। उस भोजन को करोगे आप तो आपको मस्त मीठा मीठा लगेगा। तो जैम, खासकर जैम जो बनाया जाता है ना, वो इस प्रकार के सॉल्यूशन मिला करके बनाया जाता है। देख लीजिए, प्रिजर्व फ्रूट बाय यूजिंग ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, खासकर फलों को रखने के लिए बोल रहा है, व्हिच रिड्यूसेस वाटर एक्टिविटी एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। ठीक, जब शुगर की मात्रा ज्यादा होती है तो वाटर की एक्टिविटी नहीं होने देती, वाटर की मात्रा बढ़ी मतलब गल जाएगा, सड़ जाएगा सब चीजें, वाटर की एक्टिविटी को बंद कर देता है शुगर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने नहीं देता, जिसकी वजह से आपका भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग जैम एंड जेली, जो भी आपको दुकानों में जैम और जेली मिलते हैं ना, सब शुगर सॉल्यूशन से मिलकर बनाए जाते हैं। ठीक है, आप कई प्रकार के जैम और जेली आप मार्केट से खरीद के खाए होंगे, जो मीठा लगा होगा। आप बर्थडे जब मनाते हैं, बर्थडे केक के ऊपर में जो एक चेरी भी होता है, देखे होंगे, लाल कलर का, बीच में फल जैसा दिखता है, अंगूर जैसा दिखता है, वो भी शुगर सॉल्यूशन से ही इसको तैयार किया गया रहता है, इसलिए पूरा मीठा लगता है देखना, वो भी नहीं सड़ता है। ठीक है, चलिए, और तीसरा नंबर हमारे पास पॉइंट किया यहाँ पर, ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि हमारे सबसे जो प्राचीन तरीके से करते आ रहे हैं वो क्या है। सबसे पहला ड्राइंग, सुखाओ। कैसे सुखाना है, सूरज की रोशनी से, सनलाइट से। एन एंशियंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड यूजिंग द सन, सूर्य प्रकाश में उसको सुखाना है, या हवा के माध्यम से सुखाना है, या किसी ओवन के माध्यम से सुखा करके, कुल मिलाकर उसके नमी को निकालना है। जब भी ड्राइंग कर, ड्राई मतलब सूखा, सूखा मतलब नमी को बाहर फेंको। तो 3 तरीके हैं, आप देखे होंगे घर में कैसे करते हो आप, सूर्य से, सनलाइट में आम के टुकड़े को काट देते हो आमचूर बनाने के लिए, और देखिए ये आम का टुकड़ा सूख जाता है, जब सूख जाता है तो उसको पाउडर बना लेते हो, आमचूर बन जाता है ये, और ये लंबे समय तक आपके घर में रहता है, सड़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं सड़ता है। हमने इसको सूरज की रोशनी में सुखाया था। अगला देखिए, आप जो प्याज या लहसुन मार्केट से निकालते हो, अपने खेतों से निकालते हो मार्केट में लेने के लिए, प्याज और लहसुन को इस प्रकार से काट करके हवा में कुछ बहुत दिन तक रख देते हो, ताकि वो बाहर से जितना सूखना है सूख जाए, तो सड़ता नहीं है।
अगर निकाल करके डायरेक्ट घर के अंदर रख दोगे, गीला गीला रहेगा, सड़ जाएगा, फफूंद लग जाएगा उसमें। तो ये एयर के द्वारा सुखाया हमने, तो अलग अलग होता है। ये पहला वाला क्या है, सन ड्राई। सनलाइट के द्वारा क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्राई कर रहे हैं। दूसरा एयर के द्वारा क्या कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। और तीसरा देखिए तो हम ओवन यानी कि किसी प्रकार के चूल्हे का इस्तेमाल करके, आग का इस्तेमाल करके, ये देखिए आग जल रहा है नीचे, ऊपर में मछलियों को टांग दिया गया है। हवा के इस टेम्परेचर को पा करके, इस गर्मी को पा करके मछलियों की जो नमी होती है सूखती जाती है, धीरे धीरे पूरा सूख जाता है। मछलियों को सुखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। गांव घरों में देखे होंगे आप लोग कि चूल्हा में बहुत बड़ा एक ठो मिट्टी का बना हुआ बर्तन या पात्र, हंडी जैसा लगा देते हैं, हंडी के अंदर भी मछलियों को डाल देते हैं और गर्मी में धीरे धीरे सूख जाता है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ओवन, ओवन यानी कि हीट, हीट यानी कि गर्मी, गर्मी दे करके भी आप क्या कर सकते हो, सुखा सकते हो। ये ड्राइंग हो गया, ये हमारे परंपरागत तरीके से शुरू से चलते आ रहा है। अगला क्या है, साल्टिंग एंड फर्मेंटिंग। भाई साल्टिंग बहुत जबरदस्त तरीका होता है। जैसे मान लीजिए ये नींबू का टुकड़ा है, मैंने नींबू को काटा और एक बॉटल में भर लिया और नमक ढेर सारा डाल दिया उसमें, तो वो कभी सड़ेगा नहीं। क्यों, नमक आके, नमक आके तो कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नींबू जो का त्यों बना रहेगा, सड़ेगा नहीं। तो इसको साल्टिंग बोलते हैं। जैसे मछलियां, मछलियों को नमक में पूरा एकदम सब तरफ से सराबोर कर देते हैं, सब तरफ से मिक्स कर देते हैं, तो मछलियों के अंदर जितना पानी होता है ना, बाहर निकल जाता है वो, क्योंकि नमक जो होता है पानी को खींच लेता है अपनी तरफ। तो नमक बाहर में था, पानी उसके अंदर था, पानी सब बाहर चला गया। अब ये मछली पूरा नमकीन हो जाएगा, इसलिए नमकीन मछली बोलते हैं उसको। ठीक है ना, अब ये नहीं सड़ेगा कभी, क्योंकि पूरे शरीर में नमक हो गया सब तरफ, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, नहीं सड़ पाएगा ये, जिसको शुष्की भी कहते हो आप लोग। शुष्की तो ये भी है, ये मछली भी शुष्की वाला था, ये मछली भी शुष्की वाला था। सब जो मछली सूखा है शुष्की कहलाता है। ये शुष्क मछलियां, ये भी शुष्क, लेकिन तरीके अलग अलग बनाने की। ये भी शुष्क मछली है, लेकिन कैसे, नमक के द्वारा बनाया गया, नमक मिला करके। ठीक। अब फर्मेंटिंग क्या है भाई, कि जहां पर बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हो आप, या ईस्ट का इस्तेमाल करते हो उस भोजन को बनाने के लिए, दैट इज फर्मेंटिंग मेथड। ये खासकर दूध के प्रोडक्ट में यूज किया जाता है या बियर के रूप में। ठीक, जैसे ये साल्टिंग हो गया, नमक मिला करके, ये भी साल्टिंग हो गया, जबकि ये फर्मेंटिंग मेथड हो गया। ठीक है, देख लीजिए, ट्रेडिशनल टेक्निक फॉर प्रिजर्विंग ए वैरायटी ऑफ फूड। ट्रेडिशनल यानी कि पुराने परंपरागत तरीके जो हैं भोजन के, कुछ वैरायटी को स्टोर करने के लिए किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो योगर्ट, ये दूध का बना प्रोडक्ट होता है। चीज, जिसको पनीर कहते हो आप, बैक्टीरिया से बनता है। ब्रेड फंगस से बनता है, ईस्ट से बनता है। ऐसे सॉरक्रेट, किमची एंड बियर, ये सब किससे बने हुए हैं बोलने पर, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन या ईस्ट फर्मेंटेशन से बने हुए हैं। तो ये सब एग्जांपल किसका है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। या मैं ऐसे कर दूं, ये बस थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा बस ऐसे कर देता हूं मैं इसको। ये जितना भी है ना, ये फर्मेंटिंग से बने हुए हैं। फर्मेंटिंग है ये। और जहां पर नमक डाल के करते हो, साल्टिंग है। जैसे बियर का देखो आप, बनता आज है, लेकिन वो 10 साल 20 साल 25 साल तक बियर ज्यों का त्यों रहता है, कभी खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसको फर्मेंटिंग प्रोसेस से बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास ग्रेनरी स्टोरेज, कि जो अनाज होती हैं, ग्रेन होते हैं, उनको कैसे स्टोर करते हैं। इन्वॉल्व स्टोरिंग ग्रेन इन एयर टाइट, हवा ना घुस पाए बस ग्रेन के अंदर, ग्रेन तक हवा ना पहुंच पाए, बस ऐसे रखो। लो ह्यूमिडिटी, जहां पर नमी कम बनता, नमी आई मतलब फफूंद लग जाएगा ना। लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट बोल रहे हैं ना, ऐसा वातावरण रहे कि नमी कम बनता हो। एंड यूजिंग नेचुरल रिपेलेंट टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, कि कीड़े ना पहुंच पाए वहां पर, वो ना सड़े। इसके लिए हम नेचुरली क्या क्या करते हैं, एक डायग्राम बगल में डाल दिया गया, देखिए हम अपने गांव घरों तरफ ऐसे करते हैं।
ये हमने चारों तरफ क्या बनाया, एक कुएं जैसा बनाया। कैसे करके बनाया था जी, पैरा को उसको लपेट लपेट करके एक कुआं जैसा तैयार किया, चारों तरफ मिट्टी से लेपन कर दिया, मोटे मिट्टी के परत से। अंदर जो कुआं जैसा गड्ढा हो गया, अंदर भी लेपन कर दिया, अब बिल्कुल कुआं जैसा बन गया। अब उसके अंदर सभी धान को भर दिया। धान को भरने के बाद ऊपर में पैरा का हमने एक छावनी जैसा बना दिया, पन्नी वन्नी ढक दिया, बस हवा नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। फिर ये सालों साल तक ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये बोरे में भर दिया गया, लेकिन इस बोरे को इस तरीके से बनाया गया कि अंदर से पन्नी से बना हुआ है, झिल्ली से बना हुआ है कि हवा नहीं जा सकता इसके अंदर। तो इसके अंदर भी अनाज को आप लंबे समय तक रख सकते हो। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अनाजों को प्रिजर्व करने के लिए इस तरीके से अपनाए जाते हैं कि बस हवा ना लगे, हवा लगते ही वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है या फफूंद लग जाती है, सड़ जाता है। ठीक है, तो ये तरीके थे भोजन को स्टोर करने का। तो आज हमने हमारा यूनिट 1 कंप्लीट किया। आज हमारा यूनिट 1 ये 7 क्लासेस में कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड इन 7 क्लासेस। ठीक है ना, चलिए। तो इस प्रकार के वीडियो और पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि वीडियो समझ में आता है तो नीचे यस सर लिख के कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।